हे गाइस, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे वैदिक काल खत्म होते होते करप्शन कितना बढ़ गया था। अच्छा, इन करप्शन को दूर करने का प्रयास कौन कर रहा था? एक थे महात्मा बुद्ध और दूसरे थे महावीर स्वामी। ये दोनों जंगल गए, घोर तपस्या की और जब वापस आए तो इन्होंने समाज में जाकर करप्शन को दूर करने का प्रयास किया। अच्छा, जो गौतम बुद्ध थे, जो महात्मा बुद्ध जी थे, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ठीक है। और जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। जैन धर्म तो पहले से ही था। और जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर थे। इनके समय में जैन धर्म एकदम अपने चरम सीमा पे था, कह सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे इन दोनों ने समाज में जाकर बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और समाज पे इनका इफ़ेक्ट क्या पड़ा। तो आप लोग तैयार हो जाइए। मैं मिस्टर ए के पांडे आप लोगों का नॉलेज यू मस्ट नो पे स्वागत करता हूँ। तो वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि दोनों लोगों ने समाज की बुराइयों को दूर करना चाहा, है कि नहीं? अब परंतु इन दोनों का धर्म जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उसकी बहुत सारी वजह थी। कुछ वजह तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया था, है ना? लेकिन कुछ वजह ये भी थी। अच्छा, आपने देखा था महात्मा गांधी नेताओं में सबसे सफल रहे थे नेशनल मूवमेंट में। वजह क्या थी? लोगों के बीच में जाकर आम लोगों जैसा व्यवहार करते थे। नेताओं वाला कोई एटीट्यूड नहीं था। अच्छा, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों लोगों ने सबसे पहले तो यह काम किया कि जंगल में जाकर कठोर तपस्या किया। अच्छा, ब्राह्मण और जो पुरोहित लोग होते थे बड़े पैसे वाले होते थे। वे तो करप्शन अपने आप बढ़ जाता था। ये लोग वैसे रहते थे जैसे आज डीएम पीएम जैसे लोग रहते थे। इतनी ज़्यादा व्यवस्था थी। जब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध राजभोग छोड़ करके राजकुमार थे और उसके बावजूद घर छोड़ करके जंगल में रहे। एकदम सिंपल रहते थे। लोगों को सिंपल रहना सिखाते थे। प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ता था। और उससे भी ज़्यादा राजा के बेटे थे, फिर भी लोगों के बीच में जाते थे। अच्छा, ब्राह्मण बात करते थे तो संस्कृत में करते थे और संस्कृत भाषा जो थी बहुत कम लोगों को समझ में आती थी। अभी मैं आपसे आके क्लास में आके शुरू कर दूं, अन्याय उपाधितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति उपाचे चा एकादश समूलम चा विनष्टति उद्यम साहस धैर्यम शक्ति बुद्धि पराक्रम खड़े यंत्रे वर्धन्ते देवा सहायका 2 मिनट बाद आप इस वीडियो को छोड़ के भाग नहीं जाएंगे। क्या समझे आप लोग? ये संस्कृत भाषा थी। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी लोकल लैंग्वेज में उपदेश देते थे, आम बोलचाल की भाषा में, जो बिहार वगैरह में चलती थी। लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। सबसे पहले जैन धर्म। अच्छा, जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म, लेकिन ज़्यादा फेमस कौन सा था? बौद्ध धर्म। वजह जानते हैं क्यों? महात्मा बुद्ध का धर्म थोड़ा सरल था, जैन धर्म बड़ा कठिन था। जैनी कहते थे आपका उद्धार तो होगा, जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे, हम कराएंगे, पर शर्त है कि कपड़े नहीं पहनना है। अच्छा, एक बात बताओ, बगल में महात्मा बुद्ध बैठे हैं, ठीक है, हम भी आपको मुक्त करा देंगे जीवन मरण के चक्कर से, लेकिन उन्होंने कहा कपड़े पहने रखो। आप कहाँ जाना पसंद करोगे? गौतम बुद्ध जी के पास, है ना? हाँ, एक बात और, महावीर स्वामी जी कहते थे अगर मरना हो तो खाना पीना छोड़ दो, तड़प तड़प के मर जाओ 10 से 15 दिन। नहीं तो और अच्छा मूड हो, अगर चौथी पांचवी मंगल मंजिल पर चढ़ जाओ और वहीं से रोड पर कूद जाओ, 10-15 दिन तक खूब तड़पो और फिर मर जाओ। अच्छा, अगर और ज़्यादा अच्छा मूड बन रहा हो तो जो चावल के ऊपर भूसियाँ नहीं होती है, उसका ढेर बनाओ, नीचे से माचिस लगाओ और ऊपर बैठ जाओ, 4-5 दिन तक सुलगे धीरे धीरे। ऐसा ही होता है। ये आप जानते हैं, जैनी लोग ऐसा ही करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं? ताकि जो पाप वगैरह हो वो कट जाए। यदि पाप नहीं कटेगा तो फिर से जन्म लेकर आना पड़ता है। अच्छा, ये स्वर्ग नर्क नहीं मानते थे, ईश्वर नहीं मानते थे,
हाँ, लेकिन पुनर्जन्म जरूर मानते थे। तो थोड़ा सा सिस्टम ऐसा था इन लोगों का। परंतु महात्मा बुद्ध में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, इसलिए जैनियों से आगे बौद्ध धर्म बढ़ गया। आप लोग रीजन समझ रहे हो कि बौद्ध धर्म आगे क्यों ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, अच्छा आप लोगों को पता है उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में जो महिलाएं थी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। एक बहुत ज़्यादा विद्वान महिला थी उत्तर वैदिक काल में जिनका नाम था गार्गी, वो मिथिला से थी। और एक महिला और थी कात्यायनी। अच्छा, भारत में महिलाओं की कंडीशन इतना ज़्यादा डैमेज हो गई थी कि उस टाइम पर एक उपनिषद है, बड़ा उपनिषद था, उसमें पता चलता है कि गार्गी जो कि मिथिला से थी, अगर राजा जनक जी के दरबार में डिस्कशन जैसे शास्त्रार्थ बोलते हैं चल रहा था, एक ऋषि थे याज्ञवल्क और ये महिला गार्गी। ठीक है, दोनों में जानते हैं ज्यादा विद्वान कौन था, गार्गी जी थी। अब गार्गी हरा रही थी, याज्ञवल्क जी लगभग हार गए थे डिस्कशन में। याज्ञवल्क ने कहा शांत हो जाओ नहीं तो यहीं पे अभी तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। अच्छा, यहाँ से समझने को क्या मिला था कि पुरुषों की पावर बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। इसी से तो पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति कितनी खराब थी। हाँ, ना तो प्रॉपर्टी में हक था, ना कोई राइट था। आज की डेट में कुछ कानून तो इसके बारे में बने। तो आप देख रहे हैं जैन धर्म। अच्छा, इसके जो फाउंडर थे वो ऋषभ देव थे, और जो महावीर स्वामी जी थे वो 24th तीर्थंकर थे। और इनका देख लो यहाँ पे सारी नॉलेज इनके बारे में दी गई है। इनका बॉर्न हुआ था, ये कब जन्म हुआ था इनका, 599, दो मतलब बताया जाता है, किसी किसी बुक में 599 बताया जाता है, किसी किसी में 540 बीसी बताया जाता है ना। और एक कुंडग्राम में पैदा हुए थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्था था, मदर त्रिशला थी, है ना। ये सब सारी जानकारी दिया गया है इनके बारे में। और इनको कहाँ पे इनलाइटमेंट, कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जम्बिक ग्राम। ठीक है, साल के पेड़ के नीचे। और देखो इन्होंने, अच्छा आप लोग ये बताइए कि जो महावीर स्वामी थे वो कहते थे कि पहले पढ़ो सीखो और उसके बाद फिर उसको अपने चरित्र में अमल करो। लेकिन कुछ लोग बातों को अलग तरीके से सीख लेते थे, है ना। आज भी ऐसा है। एक रेलवे स्टेशन पर एक संत जी थे और वे वहाँ पे बैठ के रामायण पढ़ रहे थे, है ना। एक नवविवाहिक जोड़ा उधर से गुजरा। अब उसमें जो हस्बैंड महोदय थे उनको अपना प्रभाव जमाने की बड़ी अभिलाषा रहती थी। तो वे अपना प्रभाव जमाने के चक्कर में उन्होंने संत जी को बड़ा सुना दिया। अब उन्होंने जैसे ही कहा आप लोग आश्रम में क्या करते हो हम सब जानते हैं, रेलवे स्टेशन पर बैठकर सिर्फ रामायण पढ़ रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो कि आप बहुत बड़े संत हो, ढोंगी हो आप। संत जी असली में संत थे, वे चुप रहे, मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। अच्छा, थोड़ी देर बाद ट्रेन आई। जिस ट्रेन से संत जी को जाना था उसी ट्रेन से उनको भी जाना था। ठीक है, जो नवविवाहित जोड़ा था उनको भी जाना था। अच्छा, संत जी ट्रेन में बैठ गए और वो नवविवाहित जोड़ा उधर कहीं पे गोलगप्पे खाने में व्यस्त था। अच्छा, उनको लगा जैसे ही ट्रेन आएगी तो दौड़ा के पकड़ लेंगे। ट्रेन आई, ट्रेन चल पड़ी और हस्बैंड महोदय दौड़ के ट्रेन में चढ़ गए। और फिर DDLJ स्टाइल में, है ना, हाथ बढ़ा दिया, सोचा अपनी मूवी यहाँ पे चला दी जाए। और देखिए कि ना हर कोई शाहरुख खान हो सकता है और ना ही हर कोई काजोल। और ऊपर से मूवी मूवी होती है, मूवी में ट्रेन की स्पीड तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक अमरीश पुरी डायलॉग बोल नहीं देंगे कि जा सिमरन जा। रियल लाइफ नहीं है। ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, हस्बैंड महोदय ट्रेन पर और वाइफ रेलवे स्टेशन पर छूट गई। अब उस लड़के के कंधे पर संत जी ने पीछे से हाथ रखा और कहा बेटा कभी रामायण पढ़ी है। लड़के ने कहा कि मूड मत खराब करो, 100 बार पढ़िए। उन्होंने कहा मूड मत खराब करो, 100 बार पढ़िए, आपसे बड़ा संत हूँ मैं, अभी दिमाग मत खराब करो। संत जी ने कहा सीरियस बोल रहा हूँ, हकीकत में पढ़ी है। लड़के ने कहा बिल्कुल पढ़ी है। संत जी ने कहा तो रामायण से कुछ सीखा क्यों नहीं, अगर सीखा होता तो आज ऐसी कंडीशन नहीं होती। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम भगवान घर से जब जंगल जा रहे थे तो रास्ते में नदी पड़ी, भगवान राम ने नाव मंगाई। और तुलसीदास ने लिखा है केवट से तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई।
मतलब भगवान राम ने केवट से नाव मंगाया, पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर खुद नाव पर चढ़े। बेटा, अगर इतना सीख गए होते तो पहले पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते, फिर खुद चढ़ते। उसके बाद चाहे तुम मिल्खा सिंह बन जाते, चाहे हुसैन बोल्ट। इसका मतलब यह हुआ कि पढ़ने के बाद सीखो और चरित्र में भी लाओ। महावीर स्वामी जी कह रहे थे कि ज्ञान के लिए मुझ पर भरोसा रखो। अब ये बताओ, पता लगे मेरा शिष्य बनने आए और मैं कह रहा हूँ ईश्वर नहीं होते, और आप कहो क्या बात कर रहे हो, फालतू की बात मत करो, कल ही हनुमान जी तो आए थे सपने में, ऐसा कैसे नहीं होते। मतलब तब तो कोई मतलब ही नहीं निकला। फिर तो पहले मैं जितना कहूँ उस पर भरोसा रखो, फिर जितनी बात मैं कहूँ उसको जानो कंप्लीट रूप से। अर्थ का अनर्थ मत करो। भाई, अर्थ का अनर्थ बहुत से देखो। जहाँ पे बहुत पुराने समय में गांव में कुछ लोग रहते थे, है ना, और वे कम पढ़े लिखे थे, और वे शहर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में आग लगी थी। एक ने कहा, तीन चार लोग थे, तो एक ने कहा, गुरुजी ने पढ़ाया है कि जले पर नमक छिड़कना, है ना। वहीं के वहीं अप्लाई कर दिया इन लोगों ने। हर जले को पकड़ पकड़ कर नमक छिड़का। कुछ ही समय के बाद एक व्यक्ति घर बनवा रहा था, उसकी तरफ एक सांप बढ़ रहा था। एक ने कहा, भाई गुरुजी ने कहा है नेकी कर। अच्छा, लोगों ने सांप को मार दिया, नेकी का काम कर दिया। दूसरे ने कहा कि तुम क्लास में नहीं थे। पूरा सेंटेंस यह नहीं है, पूरा सेंटेंस है नेकी कर दरिया में डाल। अब उन लोगों को समझ नहीं आया कि दरिया में सांप को बहाना था या जिसको बचाया उसको बहाना। अब जिसको बचाया था उसी को ले जाकर कुएं में फेंक दिया। उसी दिन ये लोग इतना पिट गए कि दोबारा गांव चले गए। अच्छा, महावीर स्वामी जी कह रहे थे कि मेरी बातों को ढंग से जानो, और जानो ही मत, उसे चरित्र में भी लाओ। इतना जान लो, अपने आप उद्धार हो जाएगा। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, तीर्थ कहा जाता है। लेकिन महावीर स्वामी की जब डेथ हुई, उसके बाद इस धर्म में थोड़ा सा विवाद हो गया। विवाद इतना सा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि सफेद कपड़े पहनने की छूट तो दे दो, यूं बिना कपड़ों के घूमना अच्छा नहीं लगता, और खास करके जंगल के बाहर। कुछ लोगों ने कहा, देखो ऐसा है, जब महावीर स्वामी बता कर गए हैं कि कपड़े नहीं पहनना तो नहीं पहनना। अब उसमें आधे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमें सफेद कपड़े पहनना है, और आधे ने कहा कि हम नहीं पहनेंगे। अच्छा, 527 और कहीं कहीं पे होता है 468 बीसी में बिहार में पावापुरी में जब महावीर स्वामी जी की डेथ हो गई, तो अब इनके बाद यह धर्म दो भागों में बट गया। एक का नाम है श्वेतांबर, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मिलते हैं, और दूसरे का नाम है दिगंबर, ये जो कि साउथ इंडिया में ज़्यादा मिलते हैं, है ना। अब इसी की तरफ देखो, बौद्ध धर्म आया हुआ था। अच्छा, बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन थे, महात्मा बुद्ध। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्था, और इनका जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था। प्लेस कौन सी जगह पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधना था, जो इनकी माता थी माया देवी थी, जो वाइफ थी यशोधरा, सन राहुल, है ना, इनका कुल साक्य था। और जो फर्स्ट स्टूडेंट जो थी गौतमी प्रजापति थी, ठीक है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे प्राप्त हुई थी, बोध गया में, बिहार में है ना, और पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने, और यहाँ पे क्या हुआ था कि इनकी जो डेथ हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी। अच्छा, जब मोदी जी हाईलाइट में आए थे तो एक आर्टिकल नेट पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। उसमें लिखा होता था, जरा सोचिए, है ना, फिर पैराग्राफ चेंज करके उसमें फिर लिखा होता था, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, ठीक है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, और नरेंद्र मोदी जी की पत्नी का नाम यशोदा बैन। फिर आगे फिर लिखा होता था, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, मोदी, महावीर, देखो सबसे एम में आ रहा है ना। फिर महावीर स्वामी ने शादी के बाद घर छोड़ा, महात्मा बुद्ध ने शादी के बाद घर छोड़ा, और मोदी जी ने भी शादी के बाद घर छोड़ा। अच्छा, इतना लिखा होता था, और इसके नीचे लिखा होता था अर्थात, और या फिर लिखा होता था या कुछ और। बाकी आप विचार करते रहिए मामला क्या है ना। अच्छा, हो सकता है कि आज के 100 साल बाद लिखा जाए कि
कि धरती पर एक महापुरुष हुए जिन्होंने महावीर स्वामी और बुद्ध के बाद घर छोड़ दिया, जंगल में गए, ज्ञान की प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति के बाद देश सेवा की जिम्मेदारी उठाई और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ब्रैकेट में नमो के नाम से प्रसिद्ध हुए। अच्छा, महात्मा बुद्ध जी जो थे उन्होंने बहुत कॉमन कॉमन सी बहुत सी चीज पकड़ ली, बहुत कॉमन सी चीज पकड़ ली। इन्होंने कहा कि सर्वत्र दुख ही दुख है। अब सबको बात सही लगे कि हाँ भाई दुख कहाँ नहीं है ना। अब दूसरा कहा, दूसरी बात इन्होंने बताई कि दुख का कारण है ना, सॉरो टू बी, रीजन बिहाइंड सॉरो। अच्छा, फिर उन्होंने कहा दुख समाप्त हो सकता है। अच्छा, लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे कि नहीं कि कैसे कैसे, है ना। अब इन्होंने फिर आगे बताया चौथा मार्ग, दुख दुख समाप्ति के मार्ग, और इसमें इन्होंने 8 मार्ग बताया जिसे हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये पूछा जाता है चीजें कि इनके टाइम पे चार मतलब कि चार काउंसिल, बहुत चार बौद्ध काउंसिल हुई है ना। पहला हुआ है राजगढ़ में, और इसके जो राजा थे इस टाइम पे अजातशत्रु थे, और महाकश्यप कौन थे, अध्यक्ष थे, 483 बीसी में हुई थी। ऐसे दूसरी वैशाली में हुई है, राजा काल अशोक थे। फिर पाटिलपुत्र में हुई है, राजा उस समय अशोक थे, है ना। फिर कुंडलवन में हुई थी, राजा उस समय पे कनिष्क थे। अच्छा, जैन धर्म के टाइम पे भी 2 काउंसिल हुई थी, एक पाटिलपुत्र में हुई थी और दूसरी वल्लभी में। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, मुझे अब लगता है कि इतना ज़्यादा एनालिसिस काफ़ी है, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये लोग समाज में आके किस तरीके से करप्शन को दूर करने का प्रयास कर रहे थे और इनका क्या प्रभाव पड़ा और कैसे ये धर्म आगे बढ़ने लगा। अच्छा, यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं, लेकिन यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यदि यहाँ पे सब्सक्राइब करोगे तो एक परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, और परिवार का हिस्सा बनने से क्या होगा कि हम सभी का हौसला बढ़ेगा, तो हम और अच्छी स्टोरी एनालिसिस लाएंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।